नहीं जा सकते प्रोग्राम करने के लिए। मैं लेकिन यहां पर मौजूद लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रशासन के साथ बैठकर अपनी बात को मनवा लिया। देखिए, समय है, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अभी। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जब इतिहास दबा दिया गया हो, कुचल दिया गया हो, उसका दुष्प्रचार किया गया हो, लेकिन समय आता है, हर एक चीज का समय है। जिस तरह दूर सुदूर से लेकर पूरे भारतवर्ष पर चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज का साम्राज्य था और बचपन में छोटी चीज पाई, लेकिन कला से, कौशल से, त्याग से उसी साम्राज्य को दूर तक फैला दिया। समय आगे बढ़ा, सब लोगों ने सोचा कि गुर्जर प्रताप जो पूरे देश पर शासन करते हैं, जिनके शासन करने की कला में गरीब, गुरबा, लाचार, पीड़ित, शोषित सब कुछ हाल है, तो अलग अलग जगह के लोगों को यह बात उस समय नहीं पची और धीरे धीरे चीजें छीन होती गई। पहले अरब आक्रांता आए, उन्होंने लोगों को कुचला। उसके बाद इस देश में सैकड़ों सालों तक अंग्रेजों का राज रहा। उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर बुगुल बजाने वाले लोग, और मैं जिस धरती से आता हूं, उस धरती पर 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल सरी के लोग, जिनके इतिहास को छुपा लिया गया, दबा दिया गया, कूचक रचकर उसको कहीं दूर कर दिया गया। 1857 की क्रांति, जिसकी शुरुआत मेरठ से मानी जाती है और फिर पूरे उत्तर भारत तक फैली, लेकिन कई लोगों को यह जानकारी शायद नौजवान साथियों ना हो। जिस हम धन सिंह कोतवाल जी की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने प्राणों की आहुति देश के लिए नहीं दी, उनके पूरे गांव को अंग्रेजों ने तोप लगाकर छोटे छोटे बच्चों को फांसी वहां पर लगा दी और गजट में 80 लोगों के नाम उसी पांचली मेरठ के दर्ज हैं। लेकिन समय बदला, ना देश की आजादी के पहले और ना देश की आजादी के बाद इंसाफ नहीं मिल पाया। मैं बधाई दूंगा, ग्वालियर के साथ साथ भिंड, मुरैना, झांसी, जालौन, उरई, औरैया के भी लोग यहां पर खड़े हैं और हमारे साथ साथ यादव समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज। और मैं सब लोगों से बात कहूंगा कि ये ध्यान रखना, जो लोग जातियों को जोड़ते हैं वो ताकतवर होते हैं, जो तोड़ते हैं वो हल्के रह जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी बात बता दूं, हमेशा संघर्ष करने का मद्दा रखिए, सवाल पूछने की सोच बनाइए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, दल बनते हैं, बिगड़ते हैं। समाज पहले भी था, अब भी है और आने वाले समय पर भी रहेगा। इसलिए समाज से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं जिस जात में जन्मा, उसमें हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। ऐसा देश का कोई बॉर्डर नहीं जहां पर हम और हमारे लोग अपने देश के लिए छाती लगाकर कुर्बानी देने के लिए तैयार न रहते हो। इसलिए मैं उससे कहना चाहता हूं, जो लोग गलत बोलते हैं, हमारी किसी समाज से लड़ाई नहीं, किसी से द्वेष नहीं।
द्वेष तो वो लोग करते हैं जिन्होंने हमेशा गुलाम पाले हैं। हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते, हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते। हम तो अपनी राह में हम सफर लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने देश की सत्ता पर राज किया, अब भी ताकत में है, ओहदों पर है, पदों पर है, वो लोग समझते हैं कि ये लोग तो गुलाम हैं। जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे और वैसा ही करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये बात, जो कौम, जो जाति, जो वर्ग संघर्ष करना छोड़ देता है, उसको सब लोग भुला देते हैं। इतिहास उसी का बनता है, उसी का याद किया जाता है जिन्होंने पराक्रम दिखाया हो, जिन्होंने साहस दिखाया हो, जिन्होंने अपना बलिदान देने से भी अपने आप को कभी पीछे ना रखा हो। अभी जिक्र किया एक हमारे साथी ने माता पन्ना धारे का, याद करो लम्हा, याद करो वो उस समय का समय, और अपने दिमाग में सिर्फ कल्पना कर लो किसके लिए, जो लोग आज विरोध करते हैं उन्हीं के लिए। उसी मां पन्ना धाय ने अपने बच्चे को, अपने दिल के टुकड़े को, अपने आने वाले भविष्य को कुर्बान कर दिया। आज वो कहते हैं हम अलग और आप अलग नहीं। मैं गुर्जर समाज का होने के नाते बात कह सकता हूं कि हमारा किसी जाति से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी धर्म और मजहब से झगड़ा नहीं है। मैं तो ये भी बात कहूंगा, अभी नौजवान साथियों को बता रहा था कि जब हम चर्चा करते हैं देवनारायण भगवान की, जब अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जगत सम्राट नीर भोज के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये भी ध्यान रखिए, अगर ये संविधान ना हो और ये संविधान ना होता, ये लोकतंत्र ना होता, तो जितनी चीजें, जितनी बातें अब हम कर पा रहे हैं, शायद इनमें से 5% भी ना कर पाते, कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए कोशिश करिए कि जातियों का संगठन बनाइए। मैं तो इस मंच से कुशवाहा, यादव जी, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग जो यहां पर हो, और उसके साथ साथ अपने दलित भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं, ये गुर्जर समाज आपकी रक्षा के लिए, आपके साथ के लिए जहां पर बुलाओगे वहां पर खड़ा नजर आएगा। जोड़िए लोगों को, तोड़िए मत। जब जात की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो बंटवारा करने की सियासत को छोड़िए। ये पद और ओहदे कभी अकेले से नहीं मिलेंगे। ये पद और ओहदे, ये अपनी ताकत, ये जवानी, ये जोश उस चीज के लिए लगाइए जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें बेहतर हों। हमारा खुद का जीना, ज्यादा जीना, ऐसो आराम से जीना, भोग और विलास से जीना, ये मायने नहीं रखता। इस जवानी के जोश में, इस समय पर आने वाली समय की इबारत लिखिए, आने वाले भविष्य को बेहतर करिए। जिस तरह महाराज जी ने नशा मुक्ति का प्रोग्राम यहां पर चलाया, मैंने देखा दूर तक अपने यहां पर, मैंने कहा हरगिरी महाराज को हम भी अपने मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर जाएंगे कि नशाखोरी, नशे से मुक्ति। मैं बधाई देना चाहता हूं, संत हो तो ऐसे हो जो अच्छी सीख और बेहतर भविष्य दें, आप लोगों को आने वाले समय के लिए सचेत करें। नौजवान साथियों, मेरा एमएलए बन जाना, किसी का सांसद बन जाना, किसी पार्टी दल में ताकतवर रहना, किसी मंत्री और बड़े ओहदे पर बैठ जाना, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। ज्यादा मायने अगर कोई चीज रखती है तो उस ओहदे पर, उस पद पर
उस पोजीशन पर रहते हुए मैंने समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए क्या किया, ये मायने करता है। इसलिए जुड़ जाइए। मैं तो कई लोगों ने मेरे भाषण सुने होंगे। मैं जहां चौधरी चरण सिंह जी की बात करता हूं, जहां मैं राजेश पायलट जी की हम लोग चर्चा बात करते हैं, जहां लोग उस सरदार पटेल जी की बात करते हैं, वहीं हम लोग संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी बात करते हैं। ये ध्यान रखना नौजवान साथियों, उनके पीछे मत भागो। जो तुम्हारा साथ और तुम्हारे पीछे रखने की कभी उनमें सोच ना बने। कौन लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, कौन लोग तुम्हारा साथ दे सकते हैं, कौन लोग तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, आप कभी ना उनकी चर्चा करते हो, ना कभी उनसे बात करते हो। आप हमेशा ताकतवर व्यक्ति के पीछे दौड़ना चाहते हो। अरे खुद को ताकतवर बनाओ, और जो लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं उनका सम्मान करो। ये लोकतंत्र है भाइयों। पहले सिर गिने जाते हैं और फिर वोट गिनी जाती है। उसमें ये नहीं आता। अभी जितने लोग यहां पर हैं, अभी सब लोग मेहनत कर लें और घूम ले लोगों में, तो किसी भी जात के लोग आपके साथ आएंगे और अगुवाई आप कर रहे होगे अगर, तो गिनती आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। अभी राष्ट्रपति का ओहदा मिला द्रौपदी मुर्मू जी को, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चयन हुआ, वो भी चुने गए। कौन? धनखड़ साहब। हम लोग जातियों को बात तो बोलते हैं, उनसे कंपटीशन तो करते हैं, प्रतिस्पर्धा तो करते हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, उनका विचार क्या है, उनका संघर्ष क्या है, कभी इस बात की भी चर्चा करते हैं क्या? नहीं करते। ध्यान करो, इस देश में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन 13 महीने चला। गर्मी, धूप, बारिश, ठंड, बरसात, हर चीज में उसी दिल्ली के बॉर्डर पर लोग बैठे रहे, और बैठे रहने के बाद कई लोगों ने कहा क्या मिला, कानूनी तो वापस हुए। नहीं, सिर्फ कानून वापस नहीं हुए दोस्तों, उनको हौसला मिला, उनको ताकत मिली, उनको पहचान मिली। और जिस पार्टी का विरोध किया, जिसके तख्त को हिलाया, उसी पार्टी ने उसी समाज के लोगों को उपराष्ट्रपति बना दिया। नहीं बनाया? क्यों बनाया? इस पर विचार करिए। मैं किसी जाति से परहेज नहीं करता, मैं किसी जाति को बुरा नहीं बताना चाहता। अच्छी चीज मिले ले लो, बुरी चीज मिले छोड़ दो, लेकिन ये ध्यान रखो, ना ये जवानी दोबारा मिलेगी, ना ये जोश दोबारा मिलेगा। ये जो समय है, ये जो उम्र है, अगर इसका सदुपयोग कर लिया तो आने वाला समय बेहतर हो जाएगा। मैं आज ऐसे मौके पर आपके बीच में खड़ा हूं, जिधर एक तरफ पुलिस खड़ी है, पुलिस कह रही है इधर की तरफ मत जाइए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। मेरे पास भी रात जिले के एसपी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप उधर मत जाइए। मैंने कहा जहां प्रोग्राम हो रहा होगा, हम में क्षमता है अपने नौजवान साथियों को समझाने की। और ये ध्यान रखना, जो लोग गांधी को गाली देते हैं, कभी उस पतले दुबले बिना नंगे पैर और धोती में घूमने वाले शख्स की किताब पढ़ना। अगर पढ़ लोगे तो वो जीवट पता लग जाएगी। आज भी कट्टा, तमंचा, बंदूक लेकर नहीं कर सकते बड़ी लड़ाई। बड़ी लड़ाई सोच और विचार से कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, जहां जोश रखो
जहां जोश की जरूरत हो वहां जोश लगाना, जोर लगाना, लेकिन जहां बुद्धिमानी की जरूरत हो, दिमाग की जरूरत हो, वहां दिमाग का इस्तेमाल करना। जिन लोगों ने दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में मेहनत की, संघर्ष किया और बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो लोग हमेशा तरक्की कर गए। मैं जब अभी आ रहा था, पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी, तो मेरे मन में यह बात आई, मैंने कि क्या समाज के लोग भी कुछ पुलिस में हैं? तो मेरे साथ के लड़कों ने कहा कि बहुत नाके समान है। क्या यह बात सही है? कह रहे नाके समान है। अरे अब तो अग्निवीर भी 4 साल का ही बनेगा। पहले फौज में जाते थे, मौका मिलते थे, कई जगह देश की सेवा करने का मौका मिलता था। मैं फिर कहता हूं, जिसको वोट दे रहे हो, जिसको समर्थन कर रहे हो, उससे सवाल करने की भी क्षमता रखो, सवाल करो। अभी मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, देश का सबसे बड़ा सूबा है। अभी वहां पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, उन्होंने भूपेंद्र चौधरी जी को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, अभी ट्रेन से वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, सारे टीवी चैनल कवर कर रहे थे। पता क्यों कर रहे थे? वो भूपेंद्र चौधरी जी को कवर नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कौन से समाज के हैं। क्या बताओ, सारे चैनलों पर उनकी जात का बार बार बखान किया गया, नहीं करा गया? बताओ, किया गया नहीं किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि वो लड़ना जानते हैं। एक समय ऐसा था, चौधरी चरण सिंह जी देश में नेता थे, इंदिरा गांधी जी का शासन था, और उसी हमारे ताकतवर समाज के लोगों को साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने मंत्रालय दे रखे थे। मैं तो सत्ता के विपक्ष में हूं उत्तर प्रदेश में। काफी पहले जब एमएलए नहीं बन पाया तब पक्ष में रहने का मौका मिला, लेकिन मैंने एक बात कही, नौजवान साथियों, ज्यादा समय ना बोलते हुए ये ध्यान रखना, अच्छा वक्ता वही बन पाता है जिसमें 3 चीजें हों। बोलना जानिए, मंचों पर बोलिए, लोगों में जाइए, जमीन पर रहकर काम करिए, जितनी भी धन संपदा इकट्ठी हो जाए, लेकिन ताकत, समाज में सम्मान आपकी सोच और विचार से मिलेगा। मेरे से पैसे वाले बहुत लोग हैं और आपसे भी पैसे वाले लोग बहुत लोग होंगे। पैसा सही सम्मान से कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से विचरण करना, हमारा आचरण कैसा है, इस बात का ध्यान रखिए। और मैं फिर एक बात यही कह के जाऊंगा सब लोगों से, क्योंकि समय बीत रहा है कि सब लोग, जो मैं वक्तव्य की बात कर रहा था, भाषण की बात कर रहा था, जगह जगह जाइए, गरीब गुरबा लोगों से मिलिए, उन्हें अपने से जोड़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई एक बार हार गया अपनी विधानसभा में या किसी जगह पर, अगर उसने पूरे 5 साल सिर्फ खुशी और गमी में अपने क्षेत्र में घूम लिया, एक मोहल्ला, एक जगह नहीं बचेगी जिस जगह तक आप चले ना जाओ। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी जो सीट है विधानसभा, वो 91 से लेकर अब तक एक आध बार को छोड़ दो तो सत्ताधारी पार्टी जो इस समय की है भाजपा की, उन्हीं के कब्जे में रही है। हमारे सामने जो चुनाव लड़ता था, आप भी जानते हो, सब लोग उसको कहता था कि 25 साल तक मैं ही रहूंगा और जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक रहूंगा। मैंने भी 12 में मैं चुनाव हारा, 17 में हारा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसी जगह पर उसको यह बताया कि जो जनता से जुड़कर रहेगा उसको लोग जीत के रूप में उपहार देती है, वहीं पर जीता है। आप सब बड़े बुजुर्गों से कहूंगा एक बात, कभी गरीब गुरबा लोगों से नफरत मत करना। अगर पीछे कोई चलेगा ना, आपके साथ में कोई चलेगा, तो वही चलेंगे। ये मंत्री, सांसद, ये जो ताकतवर लोग हैं, ये तुम्हें पीछे ही चलाएंगे हमेशा, ध्यान रखना। इसलिए स्वीकार करिए, कहीं वाल्मीकि बस्ती हो, कहीं कुशवाहा समाज के लोग हो, कहीं लोधी,
अरे मैं तो उनको प्रीतम लोधी, क्या नाम है उनका, प्रीतम लोधी, अरे ताली बजाइए अपने मन से यहां से, और बजा ही दीजिए। अरे साहस दिखा दिया, चाहे डर डर के दिखाया। वो सोच रहे थे कि भाजपा के लोग ऐसे सत्ताधारी पार्टी के, तुम ऐसा कर दोगे तो वापस तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन घमंड में जो लोग चूर होते हैं ना, जिन्हें घमंड हो जाता है, वो अच्छा बुरा नहीं देखते, वो अपने लोगों को खोते खोते रहते हैं। इसलिए ऐसे, अब बताइए कितने हजारों हजार लोग इकट्ठा हो गए, पूरे देश में जान गए उनको लोग। अब कहीं पर भी लोधी हैं, हमारे वही है बुलंदशहर में, मेरठ के पास, और पूरा एटा, मैनपुरी, और ये जितना अमरोहा, अलीगढ़, यहाँ बहुत आयत में लोधी समाज है। वहां के लोधी लड़के हमसे कह रहे थे, देखा हमारे समाज के आदमी ने क्या कर दिया। बताओ, पता क्यों कर दिया? उसने साहस दिखा दिया। अगर वो हिम्मत ना दिखाता और जाकर चरण वंदना कर देता तो उसका इतिहास में कोई नाम ना जानता, कोई ना जानता। मैं भी अपने इस मंच से, हमारे समाज का मंच है, मैं बधाई देता हूं उसको कि उसने ताकत के साथ, हौसले के साथ अपने समाज का नेतृत्व करते हुए और अदर बैकवर्ड कास्ट की बात की, दलित की बात करी, और बाबा साहब की मूर्ति में भी जाके माला चढ़ा दी। कई लोग बैठे होंगे, कह रहे ऐसे सोच रहे होंगे कि अतुल प्रधान क्या बात कह रहा है। जाओ, आज से 1 साल बाद फिर मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग, जब कभी ऐसे पूरी मेहनत कर लेना गरीब गुरबा लोगों में जाकर, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ वही खड़े होंगे जिन्होंने तुम्हें पीछे चलाया। वो तुम्हारे पीछे कभी खड़े होंगे? बताओ हाँ या ना? होंगे वो खड़े? कभी नहीं होंगे। इसलिए उनका अपमान मत करो जो तुम्हारा साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने क्षेत्र में, कई लोग कहते हैं 36 बिरादरी, 36 कौम। देखिए, राजनीति और सामाजिक जीवन, ये ढांचा ऐसा हमारे यहाँ का, इसमें अलग अलग जात के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। सबसे वास्ता रखिए और कोशिश करिए, जब ही ताकतवर बन पाओगे, जब कौशल और पराक्रम और सोच जब मीर भोज जी जैसी होगी। बताओ कैसी सोच थी? वही सोच थी जो पूरे देश पर राज कर लिया। इसलिए कभी किसी गरीब गुरबा का अपमान मत करना। किसी बहुत पैसे वाले के पास जा पाओ मत जा पाओ, अपनी कुव्वत से, अपनी मेहनत से, मुझे पता है ग्वालियर के आसपास के लोगों ने अपनी मेहनत से, मर्दवी से, अपने पैसे का भी कहीं ना कहीं इंतजाम करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि कुचले गए, दबाए गए अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, उसके बावजूद भी कोई आपको मार नहीं पाया, दबा नहीं पाया। इसलिए हम सबसे बात कहकर जाएंगे, इकट्ठे रहिएगा, क्योंकि बहुत देर होगी बोलते बोलते। आप सब लोग जोर से बोलिए, भारत माता की। मुट्ठी बंद करिए, जोर से हाथ उठाइए। सब लोग बोलेंगे जोर से, भारत माता की, भारत माता की। गुर्जर समाज, जोर से बोलिए, गुर्जर समाज, सर समाज, आवाज दो, बोलो एक है, जोर से बोलना, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब का नारा इसलिए बुलवाया बाद में कि जिससे आप लोगों की भावना हल्की ना हो। और फिर मैं कह के जाता हूं, कभी भी जेल जाना भी, मुझे कई लड़कों ने बस एक बात बोलकर जेल जाने की कोई बात कहते, समाज के लिए जेल गए। कभी भी अच्छे काम में आंदोलन करते हुए अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करे, मुकदमा लगाए, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, तो कभी मत घबराना। लिस्ट उठा के देख लेना मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं। तो आप सब बड़े बुजुर्गों का सुन लो, अभी सब लोग, वे सुन लें, अभी सब लोग मेरा हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नौजवान साथियों, कभी मौका आएगा दिल्ली में ज्यादा इकट्ठे होने का, तो सब लोग इकट्ठा होंगे। बताओ होंगे इकट्ठे? नहीं। जो आप लोगों ने एक काम किया 1 साल में, अरे ये मीर भोज जी का ही आंदोलन यहीं से शुरू हुआ, आपने किया। और हमारे क्षेत्र के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में बोर्ड लगे हुए हैं आज की तारीख में। ये मैं धन्यवाद दूंगा आपको। ये जो लोग जा रहे हैं बाहर, पुलिस प्रशासन के लोग हैं,
अपनी अपनी जगह शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर तक पहुंचिएगा। बहुत बहुत आप सबका आभार। जितने भी मंच पर हमारे लोग थे बड़े बुजुर्ग, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जोर से बोलिए देवनारायण भगवान की, जोर से बोलिए देवनारायण भगवान की, हरिगिरी महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की।